हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो है राखी जैन जी है। एक एमपी से हैं। वो एक हाउस वाइफ है। चूल्हे चौके से करके अभी जो है यूट्यूबर भी बनी है। फॉर एवर में काम कर रही है और फॉर एवर में सुपरवाइजर लेवल भी अभी जस्ट हिट कर दिया है। तो आइए उनसे जो है इंट्रोडक्शन लेते हैं और वो कैसे अपना वर्क करती हैं, कैसे टीम को मैनेज करती हैं, उसके बारे में सारा चीज़ जानते हैं। तो वेलकम है आपका राखी जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। मैं राखी जैन, बेसिकली मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। यानी आप ये मान के चल सकते हो कि मैंने चूल्हे चौके के साथ साथ स्टार्ट किया था। यूट्यूब से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने फॉरएवर को भी बहुत अच्छे से ग्रो किया, अपने फॉरएवर बिजनेस को, और अभी मैंने रिसेंटली सुपरवाइजर लेवल भी क्रैक कर दिया। तो मेरी जर्नी काफी अजीब है और लंबी भी रही है। जैसे कि फॉरएवर में 100 में से 70% लोग जिस जर्नी के जरिए आते हैं, मेरी भी जर्नी कुछ ऐसा ही है, बट उस जर्नी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी आपके कुछ सवाल है जो मुझसे आप पूछना चाहते हो, तो पहले वो हम क्लियर करते हैं। जर्नी के लिए फिर कभी आएंगे और फिर कभी कोलैब करेंगे। जी, बिल्कुल। बहुत सारी हाउसवाइफ का तो यही डाउट रहता है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूंगी, घर परिवार के साथ कैसे मैनेज करूंगी, कैसे वीडियो बनाऊंगी। तो कई सारे डाउट के कारण जो है स्टार्ट नहीं कर पाती हैं अपना एफएलपी करियर। अपना सोचती तो बहुत है कि हमें स्टार्ट करना है, हमें वीडियो करना है, हमें बॉडी वर्क करना है, लेकिन कुछ वजहों से नहीं होने की कर पा रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पर्सन को? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, बेसिकली एक ना मेंटेलिटी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एआई एआई जो है वो आने वाला है, एआई आने वाला है, ठीक है, यही बोलते हैं। अभी तक किसी ने ये बोला है कि एआई आ चुका है, हमारी लाइफ में एंटर कर चुका है? ये कभी नहीं बोलते। तो यही चीज है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो ये चीज को वो समझ ही नहीं पाती। जैसे पहले मैंने भी जब फॉरएवर को देखा था, तो मेरी भी मेंटेलिटी यही थी कि भाई फॉरएवर में ये कॉल करना पड़ेगा, लोगों को इनविटेशन कन्विंस करना पड़ेगा। यही सोच के ना बहुत सारे फॉरएवर में हाउसवाइफ रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रही। अगर आपको मैं एक अप्रोक्स चीज बता के चलूं, तो मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं, उसमें से 100 में से ना 80% हाउसवाइफ और स्टूडेंट जो है ऑलरेडी फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन आईडी है, वो बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन आगे वो नहीं कर पाते। इसका रीजन ये है कि उनको पता है कि यहाँ टाइम कंज्यूम होगा ज्यादा। तो वो टाइम जो फॉरएवर को हर कोई, ये कोई हाउसवाइफ आ रहा है करने या कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो अपने पार्ट टाइम को यूटिलाइज करके कुछ अर्निंग सोर्स ढूंढ रहा है। तो अगर फॉरएवर में पार्ट टाइम के लिए आया है और उसे फुल टाइम से ज्यादा लग जाए ना, तो ये एक रीजन बन जाता है कि फॉरएवर में वो आगे स्टेबल नहीं कर पाता। इनफैक्ट मैं एक चीज और बताऊं, तो लोग ना जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारी कंपनी की जो क्राइटेरिया है 2 सीसी की, वो स्टार्ट कर भी लेते हैं, लेकिन आगे ना स्टेबल नहीं कर पाते इस बिजनेस में। तो ये रीजन यही है। इसीलिए बहुत सारे हाउसवाइफ है नहीं कर पाते, और उसका उनका माइंडसेट रहता है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे हैं फॉरएवर के अंदर जो लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग उन्हें समझा नहीं पाते। तो ये सारे रीजन है। और जो हम कहते हैं ना एआई आ चुका है, तो मैंने जब फॉरएवर को पहले देखा था, तो ये एआई के बारे में मुझे भी नहीं पता था, या इस तरीके से कुछ फॉरएवर कर सकते हैं ये मुझे भी नहीं पता था। तो बेसिकली मैं भी कॉलिंग नहीं करती थी। कॉलिंग करने के बाद मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मुझे भी एक टाइम में ये लगा था कि नहीं, फॉरएवर सबके लिए नहीं है। स्पेशली जिसके पास टाइम नहीं है, एक हाउस वाइफ जो अपनी पूरी फैमिली को मेंटेन कर रही है, अपनी किड्स को देख रही है, उनके लिए तो फॉरएवर है ही नहीं। फिर मुझे जब ना ये ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में पता चला, तो मैंने रीज्वाइन किया फॉरएवर में, क्योंकि फॉरएवर कंपनी को लेके जो मुझे कन्विक्शन है ना, मुझे कन्विक्शन दिखा था, या फिर मेरा जो एक विजन क्लियर हुआ था, वो तो मुझे बहुत क्लियर हो गया था मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। लेकिन हर चीज में एक पैटर्न होता है। आप कोई जॉब कर लो या फिर कोई भी बिजनेस कर लो, छोटा से लेके बड़ा कोई भी बिजनेस कर लो, हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वहां बिल्ड नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस को। तो इसीलिए मैंने फॉरएवर को रीजॉइन किया, और फॉरएवर के अंदर पोटेंशियल देखा, इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो यही एक रीजन है कि फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद भी लोग नहीं कर पाते। रीजन यही रहता है कि इतना टाइम नहीं दे पाते और कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। और जो बेसिक चीज है ना, उन्हें बार बार करना पड़े ना, तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें रिजेक्शन बहुत मिलते हैं। तो ऑटोमेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें ये सब रिजेक्शन फेस करने का मौका ही नहीं देता। जो हम कह रहे हैं ना कि एआई आ चुका है, तो हम एक्चुअली में देखा जाए तो उसी एआई को अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने में यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं फॉरएवर में अभी स्टेबल कर पाई हूँ, और इसीलिए मैं फॉरएवर कर रही हूँ कम टाइम के साथ एआई को यूज करके।
बिल्कुल, जैसे आपने अभी बताया बहुत 3-4 चीज़ों के बारे में मैं अभी देखा कि आपने बताया कि कॉलिंग फ्री की बिज़नेस जो है, आपने बताया ऑटोमेशंस के बारे में बताया। अभी आपने बताया कि सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम के साथ अगर वर्क करते हैं तो सक्सेस जो है जल्दी आप अचीव कर सकते हैं। और मेंटरशिप की भी आपने जो है बात करी कि जो है अगर गाइड करने वाले अगर प्रॉपर मेंटरशिप हो, कम्युनिटी हो अगर हो, तो जो है सारी सारी चीज़ें ईज़ी हो जाता है। तो थोड़ा-सा बताइए कि जैसे कॉलिंग फ्री बिज़नेस अगर करना है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? माने कंटेंट बनाना चाहिए, क्या किस तरह से वर्क करना चाहिए? अगर लोगों को डायरेक्टली कॉल अगर नहीं करना है तो? अगर किसी को डायरेक्ट कॉल नहीं करना, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे जितना समझ आया है ना, तो अगर आपको कॉल नहीं करना, तो आप कॉलिंग फ्री बिज़नेस अगर फॉरएवर के अंदर चाहते हो, तो सबसे पहले जो है आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फॉरएवर की जो अभी हम फॉरएवर के ही बारे में बात कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो, उसमें बेसिकली हमें लीड्स जो रहे ना, वो हमारी बिज़नेस की रॉ मटेरियल है। यानी हमारे पास लीड्स नहीं है, तो हमारा बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। अगर आप सोचोगे ऐसा सफल करके हमें लीड्स मिले कि 1 दिन में 10 मिल रहे हैं, 3 दिन बाद 10 मिल रहे हैं, तो ये हमारी बिज़नेस में मोमेंटम नहीं ला पाएगा। तो इस बिज़नेस में कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करना चाहता है अच्छे से, तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ लीड्स पे काम करना पड़ेगा। यानी लोगों को बताना पड़ेगा, नए-नए लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी को अप्रोच ना करो, सामने वाला आपके पास आए, तो ये बेस्ट चीज़ है कंटेंट क्रिएशन का। क्योंकि जी हाँ। यहाँ ना लीड्स फ़िल्टर हो जाती हैं। जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग में हम हैं तो फॉरएवर के अंदर एक चीज़ हमने कॉमन बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि क्वालिटी लीड्स फ़िल्टराइज़ेशन होके हमें लीड्स मिल रहा है। तो ये क्वालिटी लीड्स और फ़िल्टर लीड्स यही तो पूरा चक्कर है ना बिज़नेस का। जी, अच्छा आपने बताया कि अगर आपको कॉलिंग फ्री अगर बिज़नेस अगर करना है, लॉन्ग टाइम अगर बिज़नेस करना है, तो आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए शुरू से, जिससे आपकी क्वालिटी लीड भी आती है और आपका बिज़नेस भी ग्रो होता है। और दूसरी बात जैसे आपने बताया कि एक सिस्टम के साथ वर्क करना चाहिए, तो जैसे आप सिस्टम अडॉप्ट किए हैं और आपका जो सिस्टम है, टीएलएफ क्रिएटर्स का टीम का सिस्टम है, तो कैसे जो है इस सब के बारे में हेल्प करती है? चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे लर्निंग्स अगर लेना हो, चाहे कम्युनिटी में अगर दूसरे से इंटरैक्ट करना अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो कैसे जो है आपका जो सिस्टम जो है टीएलएफ क्रिएटर्स कैसे सिस्टम हेल्प करती है एक हाउसवाइफ को, वो भी घर का काम करते हुए, फैमिली को टाइम देते हुए, तो कैसे आपको हेल्प करती है? तो थोड़ा-सा आप बताएँ कैसे ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं और कैसे लर्निंग्स करते हैं? जी, जी, मैं बता रही हूँ। फॉरएवर के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो लीड जनरेशन। तो सिंपली मेरा जो काम का शेड्यूल कह लो या प्रोसेस कह लो, मेरा ये रहता है। मैं जैन कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे दिन में ना हमारा ज़्यादा एक काम रहता है। जैसे बाहर का नहीं खाते तो सब चीज़ घर में बनाना रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें सूर्यास्त से पहले ही सबका खाना होता है। तो इस सिचुएशन में जैसे अदर कम्युनिटी में क्या होता है, रात में न 9-10 बजे तक भी उनका डिनर हो जाता है, ठीक है? तो हमारे ना 6 बजे से पहले यानी जब सूर्यास्त हो रहा है उससे पहले हमें पूरा काम करना है, खाना-पीना सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए डिनर। तो अगर इस बीच ना मैं सोचूँ दिन में मैं कुछ कॉलिंग वगैरह या कुछ काम कर लूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ऑटोमेशन में करती हूँ तो मेरा शेड्यूल ये रहता है। मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता लेकिन 7 से रात के 12 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। क्योंकि उस टाइम मेरे कुछ काम नहीं रहते घर पे। ना घर पे ही नहीं रहते, थोड़ा बच्चों का रहता है स्टडी का, तो वो मेरे साथ बैठ के वो भी कर लेते हैं। जैसे मैं अपना कुछ स्क्रिप्ट वगैरह निकाल रही हूँ तो वो भी कर लेते हैं। तो मैं रात में 10 से 11 एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर उसे ना अगले दिन के लिए शेड्यूल कर देती हूँ। ये मेरा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी है। जैसे कि आपको पता है कि टीएलएफ क्रिएटर टीम के अंदर कोई आता है तो उसे सबसे पहले कंटेंट क्रिएट के लिए बोला जाता है। उसी से हमारा पूरा बिज़नेस ग्रो होता है। तो मैं बेसिकली ऐसा ही करती हूँ। रात में एक वीडियो शेड्यूल कर दिया नेक्स्ट डे के लिए और उस मेरे वीडियो मेरे चैनल के आप अंदर जाओगे, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मेरा मास्टर क्लास का लिंक रहता है। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है जब आप किसी को ना इन्विटेशन दे रहे हो, यानी आप किसी को कॉल करके बुला रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हो कि आप इस टाइम में वेबिनार अटेंड कर सकते हो। तो उस टाइम सामने वाले के पास टाइम है ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ ये सिस्टम मुझे इस तरीके से हेल्प कर दिया है, जैसे कोई मेरी वीडियो के लिए आया फॉरएवर के लिए इंटरेस्टेड हुआ, मुझे देख के अपने आप को वो रिलेट कर पा रहा है, एक हाउसवाइफ है। तो सिंपली वो मेरे यूट्यूब के लिंक के अंदर जाके यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो होते हैं उसके जाके ना, तो वो मेरी जो मास्टर क्लास है कि हम फॉरएवर को किस तरीके से करते हैं, क्या हमारा सिस्टम है, ठीक है? ये सब वो वहीं से देख सकता है। तो यहाँ मेरा ना 2 काम हो जाता है। एक जो लीड जनरेशन है, फॉरएवर में जो हमें बार-बार करना है और सबसे इम्पोर्टेंट है लीड्स और लीड जनरेशन हर किसी की बस की बात नहीं है। तो वहाँ से मेरी लीड जनरेट हो गई और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो ऑलरेडी फ़िल्टर हो गई। यानी आप अगर किसी को फॉरएवर के बारे में बता रहे हो ना,
तो उसे ए टू जेड फॉरएवर ये स्टार्ट हुई थी, फॉरएवर इस प्रोडक्ट के इस चीज पे डील कर दिया, ये उसका मार्केटिंग, ये सब मुझे नहीं बताना। क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड है फॉरएवर के अंदर, वो देख रहा है मुझे, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, वो मुझे रेगुलर देख रहा है, तो वहां से ना वो लीड फिल्टर हो जाती है। वो आके मुझे ये नहीं पूछेगा कि मैम ये फॉरएवर क्या है, फॉरएवर मतलब मैं कर सकता, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट वो देख रहा है, आ रहा है। अगर मुझे कोई आके पूछ रहा है ना कि हम कैसे कर सकते हैं, ये पूछते हैं कि, तो यहाँ मेरी लीड फिल्टर हो गई ना। जो फॉरएवर के अंदर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आती है, अरे फॉरएवर, अरे बंदे जोड़ने वाला काम है, अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हम नहीं करेंगे, ये फॉरएवर का नाम सुनते ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जो सारे ऑब्जेक्शन है, मेरे पास आते आते ये सारे ऑब्जेक्शन ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सामने वाला मेरा चैनल ओपन कर रहा है, मेरा डिस्क्रिप्शन में गया, मेरा लिंक ओपन किया, ऑप्टन किया, तो सामने वाले के पास मेरा वेबिनार चला जाता है और उसका डिटेल सब वो मेरे पास आ जाता है। हमारी एक और टूल्स एक्टिव हो जाती है वहां, जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स है। तो इस तरीके से मेरी लीड जनरेट हो जाती है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ा, मैंने सिंपली बस रात में ये कंटेंट क्रिएट किया और दिन के लिए शेड्यूल कर दिया। लेकिन कोई अगर लीड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा वेबिनार देख के आ रहा है, तो मुझे उसे ज्यादा नक्चर नहीं करना, उसे ज्यादा हर चीज मतलब डिटेल्स में नहीं बताना। ये एक लीड जनरेशन का काम है जो बहुत मेरे लिए इजी हो गया, और टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, वही कंटेंट क्रिएट से ही हो गया। अब सेकंड चीज, एक जो फॉरवर्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो है ना, हम अपनी मेंबर को कैसे नक्चर करें, उन्हें आगे की प्रोसेस कैसे बताएं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके पास आज एक मेंबर आ रहा है, कल एक मेंबर आ रहा है, परसों आ रहा है, एक दिन में तो सब नहीं आएंगे, सब अलग अलग दिन में आएंगे। तो उन्हें ना हम अलग अलग हर चीज ना बता रहे हैं, जैसे मार्केटिंग प्लान है, लीड जनरेट ऐसे करना है, लोगों से ऐसे बात करना है, ये कंपनी की प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है। तो हम अलग अलग एक ही चीज को रिपीट ही तो कर रहे हैं। अगर 15 लोग आ रहे हैं 2 महीने के अंदर, 15 लोगों के साथ हमें अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम की सबसे बड़ी सोल्यूशन मेरे सिस्टम ने दिया है, जो है कजाबी सपोर्ट सिस्टम, यानी ए टू जेड फॉरएवर से लेके यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन तक, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम में भी आप कैसे कर सकते हो शॉर्ट्स रील्स वगैरह क्रिएट करके। तो ये सारा कुछ दे रखा है, प्रोडक्ट की नॉलेज हो गया, कंपनी के अंदर जो भी मतलब एक्टिविटी हो रही है वो सब, यानी हमें ऑटोमेटिक ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया। तो यानी मेरे पास कोई मेंबर आ रहा है, तो सिंपली मुझे उसका एक्सेस देना है। वो अगर रात में 10 से 12 भी फ्री है, 12 से 2 भी फ्री है, तो वो अपने आप वो सीख सकता है, मुझे उसमें एफर्ट नहीं लगाना। मेरा काम तो बस कंटेंट क्रिएट करना है। और ये जो अलग अलग मेंबर को अगर हम ट्रेन करने जाएंगे, तो हम पर्सनल बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते। तो ऑटोमेशन सिस्टम, ये जो एआई के टूल्स हम यूज कर रहे हैं, इसमें मुझे बहुत हेल्प करते हैं, जैसे नए मेंबर को नक्चर करने में, उनकी लीड जनरेट करने में, मेरी लीड जनरेट करने में। यानी फॉरएवर की जो मतलब ऑल ओवर मेरा काम है, वो तो हमारा सिस्टम कर रहा है, मुझे बस कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसी वजह से ना ये फॉरएवर मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। जी मैम, आपने बहुत अच्छा सा सुंदर सा जो डिटेल्स में आपको आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन पर ही फोकस करते हैं, और कंटेंट क्रिएशन से ही लीड जनरेशन होती है, और क्वालिटी लीड जनरेट होती है वहाँ से, और आपका इन्फ्लुएंस वहाँ पर बिल्डअप होता है। अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आपको लोग बार बार देखते हैं, तो आपका उससे कंटेंट बनाने से, बार बार सामने आने से ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ऑडियंस के साथ एक बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि बार बार आप आते हैं। ऑटोमेशन आपके लिए वर्क करता है कि एक बार आपने वीडियो बना लिया तो आपके लिए 24/7 आपके लिए वर्क कर रहा है। आपने एक बात और बताया कि मास्टर क्लास जो है आपके लिए बहुत बड़ा जो है रोल जो है प्ले करता है, जो कि फ्री मास्टर क्लास है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टेलर क्रिएटर्स कम्युनिटी में जो एक फ्री मास्टर क्लास है, 90 मिनट्स का मास्टर क्लास है, जिसमें फॉरएवर के बारे में A to Z बताया गया है कि कैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। यदि हम दोस्तों अगर उस फ्री मास्टर क्लास को देखना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप उस फ्री मास्टर क्लास को आप देख सकते हैं, जिससे कई सारे लोगों को जो है रिजल्ट आते हैं और क्वालिटी लीड आती है। तो आप बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। और आपने बोला कि ऑटोमेशन आपके लिए जो है वर्क करता है, और ऑटोमेशन से जो है आपका, जैसे कि आप अगर टीम बनाते हैं, तो आपकी टीम के लिए भी जो है सेम सिस्टम काम करता है, और आपका टाइम जो है काफ़ी बचता है। एज ए हाउस वाइफ सबसे बड़ा जो करेंसी जो है कि टाइम बचाना जो है, मार्केटिंग अगर करते हैं, फॉरवर्ड बिजनेस में है, तो अपना टाइम कैसे बचाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो ये इसमें ऑटोमेशन आपके लिए हेल्प करता है। TLF कैटरर्स का AI सिस्टम जो है आपके लिए हेल्प करता है, मेंटरशिप आपके लिए हेल्प हेल्प करता है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर क्वालिटी लीड्स भी आते हैं, तो आपका जो है ज्वाइनिंग अगर होता है, तो आप अपनी टीम को कैसे मैंने हेल्प करते हैं, आप अपना जो है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं, आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उन लोगों को नर्चर करते हैं, अपनी टीम्स को कैसे नर्चर करते हैं आप। जी, तो सबसे पहली चीज देखिए, टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं, है ना। तो अगर हम ये मान के चले ना, मोटिवेशन के ऊपर हम काम करें या लोगों को मोटिवेट करें, तो ये 100% गारंटी है कि 2 महीने के बाद वो आपके साथ काम नहीं करेगा। क्योंकि जो मोटिवेशन है वो ज्यादा टाइम टाइम तक ना रहता ही नहीं है।
और इस दुनिया का जो सबसे मतलब बड़ा मोटिवेशन है वो है पैसा। ये बात ना फैक्ट्स है, कोई मतलब एग्री करे या ना करे, इस दुनिया में कोई भी मतलब ऐसा मोटिवेशन नहीं है जिससे किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए वहां मतलब एंगेज करके रख पाए। लेकिन पैसा ना एक ऐसा मतलब मोटिवेशन है जो आपको लाइफ टाइम एंगेज करके रख सकता है विदाउट कोई मोटिवेशन। तो मैं अपनी टीम को ना प्रॉपर डिसिप्लिन से ना काम करना सिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखो, मेरे टीम में जितने लोग हैं उनका चैनल क्रिएट करवा दिया, जो कि हमारे सिस्टम में ये डुप्लीकेट होता ही है कि सभी का चैनल क्रिएट होता है, और उसका ना एक ऑनलाइन शॉप ओपन करके दिया गया। तो उसमें वो कंसिस्टेंसी, मैं बस इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाती हूँ उनके कि ज्यादा नहीं, बस 60 वीडियो, 2 महीने के अंदर 60 वीडियो आप डालो। अगर वो 60 वीडियो डाल रहा है ना, उसके बाद अगर डिमोटिवेट हो भी गया, उसी 60 वीडियो से ना उसे रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं लीड्स आएंगे, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रिटेल होंगे उनके। अगर उनके प्रोडक्ट रिटेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो देखने के बाद कोई आके उसे कस्टमर बोल रहा है कि मैम मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके 1 सेकंड में मोटिवेशन वापस आ गया। तो यहाँ मुझे उनको पर्सनली मोटिवेट नहीं करना कि भाई ये पैसा देख लो, ये गाड़ी लग्जरी लाइफ, तो बिल्कुल नहीं दिखाना। प्रॉपर उन्हें रोड मैप दो के पैसा तो आप कमा सकते हो, लेकिन ये इस रास्ते से जाके ना आप पैसा कमा सकते हो। तो मोटिवेशन अगर मतलब बात हो रही है मोटिवेशन की, मोटिवेशन पे मैं बिलीव नहीं करती। उन्हें प्रॉपर आप सिखाओ कि आप कैसे कर सकते हो। तो मैं तो अपनी टीम को हमेशा ना यही गाइड करती हूँ कि आप इस तरीके से काम करके सीख सकते हो। बस 60 वीडियो डलवाने के बाद ना उनके पास 100% रिजल्ट आता है, लीड्स भी क्वालिटी वाले आते हैं और उनके प्रोडक्ट भी रिटेल होते हैं। तो इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। और हमारी कम्युनिटी के अंदर ना और भी अर्निंग सोर्स है, कहीं ना कोई ना कोई अर्निंग सोर्स उनकी एक्टिव होती रहेगी। और यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि उनका ना अर्निंग स्टार्ट हो गया है, वो आप चाह के भी उसे ना छोड़ नहीं सकते। जी, आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन से आप हेल्प करते हैं, अपनी टीम को भी हेल्प करते हैं, और जो है वो खुद मोटिवेट होता है। जैसे ही वो अगर वीडियो डालना शुरू करता है, उनके व्यूज बढ़ते रहते हैं, लाइक्स बढ़ते रहते हैं, और ऑर्डर भी आते हैं। तो इससे जो है डिजिटल शॉप के बारे में आपने बताया, तो उससे भी रिजल्ट जो है आना जो है शुरू हो जाता है। तो आप जो है सब बहुत आप जो है एक बार बताइए कि आपने जो है अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कैसे किया। तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए आप, कि ताकि जो है ऑडियंस जो है समझ सके। जी, मैंने एक्चुअली में पहले ना एक दूसरी कम्युनिटी के साथ मैंने ज्वाइन किया था। तो वहां मैंने 8 से 9 महीने मैंने काम किया, मुझे ना वो मेरी अकॉर्डिंग लगा ही नहीं। यानी मुझे अपनी स्किल पे काम करना था। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करना कि एजुकेटेड तो सभी रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया में जैसे रिमोट एरिया रहता है ना, वहां चले जाते हैं ना, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म या कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। जैसे आप मेरी एग्जांपल ले सकते हो, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, वो भी छोटा सा गांव है। तो यहाँ मैं अगर चाहूँ ना, एजुकेशन मेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता यहाँ। तो एजुकेटेड हूँ लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आफ्टर मैरिज ना ये फेस ना स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा, और अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो बेसिकली मैंने भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही फॉरएवर को ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ का जो कल्चर है, वो मुझे थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगा। तो मैंने ना अपनी रीस्पॉन्सरिंग किया शुभम सर के साथ, उनके साथ ज्वाइन किया। अभी 3 महीने पहले ही मेरी आईडी फ्री हुई, और मेरी आईडी में जैसे ही मैं उससे पहले काम करना स्टार्ट किया, तो आप अगर मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो मेरी एक ना वीडियो वायरल गई थी। मतलब उसमें 250 के समथिंग व्यूज गए थे कि विदाउट कॉलिंग मैं हाउस वाइफ कैसे फॉरवर्ड में काम करती हूँ। तो वो मेरी वीडियो से ना काफी सारे लोग मिले थे, आए थे, जो मुझसे टच में थे, बात कर रहे थे। तो जैसे ही मेरा रीस्पॉन्सरिंग हुआ ना, मुझे और अच्छे से लीड्स आने लगे, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर ही दिया था पहले से। तो उसी से ही मुझे रिजल्ट आया है। और सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं, मेरा बहुत सारे प्रोडक्ट भी रिटेल हुआ है। अगर आप देख सकते हो मेरे चैनल में स्किन केयर के वीडियोस हैं, उससे मेरी काफी स्किन केयर के प्रोडक्ट भी रिटेल होते हैं। तो इसी तरीके से मेरी ज्वाइनिंग भी हुई, क्योंकि मेरे पास जो लोग आए ना, भले कम क्वांटिटी में आए, लेकिन मेरे पास क्वालिटी लोग आए। तो इसी से ही मेरा सुपरवाइजर निकला है। और मैं ये भी चाहूंगी कि मेरा आगे का जो लेवल है वो भी इसी तरह स्मूथली निकल जाए, और मैं उसी के लिए प्लानिंग भी कर रही हूँ। तो ये सिस्टम ही ऐसा है, जब सामने से कोई अप्रोच कर रहा है ना। और एक चीज आप यहाँ नोटिस करना, बात अगर सुपरवाइजर निकालने की है, तो आप नोटिस करोगे कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं, किसी के पास जाते हैं ना, तो वो ना कन्वर्जेशन को खुद होल्ड कर लेता है। लेकिन कोई अगर हमारे पास आ रहा है ना, तो वो होल्डिंग पावर हमारे पास है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे। तो यही डिफरेंट है इस सिस्टम में और अदर सिस्टम में। तो बस ऐसे ही मेरा लेवल निकल गया। जी, आपने जैसे बताया कि कंसिस्टेंसी से अगर वर्क करते हैं तो सारा कुछ पॉसिबल है। तो लास्ट क्वेश्चंस आपके ये है कि एज ए हाउस वाइफ फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट आपके लिए जो है बेस्ट वर्क करता है, कैसे आप फॉरएवर का प्रोडक्ट्स को आप माने कि आप समझते हैं। थोड़ा 1-2 मिनट में आप बताएं, उसके बाद जो है क्लोज करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है?
तो देखिए मैंने तो बेसिकली नेक्टर ही ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे वुमेन्स वाली प्रॉब्लम ज़्यादा थी। मेरी जो मंथली सर्कल आते थे उसमें मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था, स्वेलिंग वगैरह रहती थी और मेरे ना पिंपल्स बहुत आते थे। जैसे ही मेरा मंथली सर्कल आ रहा है ना, उसमें मैं एक देखती हूँ ना बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे थे। तो मैंने ना काफ़ी ट्राई मतलब किया क्रीम का, कोई घरेलू नुस्खे बहुत सारे ट्राई किया, लेकिन मुझे नहीं। फिर मैंने ना एक दिन प्रॉब्लम को ना एनालाइज़ किया। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम प्रॉब्लम को ही समझ नहीं पाएँगे तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगी? तो उस टाइम मैंने कंसल्ट किया था कि मैं नेक्टर यूज़ करूँ। मैंने देखा था काफ़ी लोगों को और सर की वीडियो भी काफ़ी देखती हूँ मैं, तो उससे मैंने देखा था कि नेक्टर यूज़ कर सकती हैं। तो जब मैंने नेक्टर यूज़ किया और मेरी डेली रूटीन में ना 2 क्रीम है, फॉरएवर की है और मैं कुछ यूज़ नहीं करती। एक है फॉरएवर की प्रोपोलिस क्रीम और मॉइस्चराइज़र। ये दोनों मेरा नाइट क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने नेक्टर यूज़ किया तो मेरे ना इंटरनली ना मेरा बॉडी जो है ना क्लीन हुआ। तो उससे मेरी ना जो मंथली सर्कल में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गए। और सेकंड चीज़ मेरी जो स्किन में पिंपल हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा बार-बार आ रहे थे हर मंथ, वो ना कम हो गए बिल्कुल। मैंने रेगुलर 3 महीने नेक्टर यूज़ किया था, तो उससे मेरी फेस भी ग्लो हो गया। अब अभी भी आप देख सकते हो कि मेरे फेस में कोई दाग भी नहीं है, कोई पिंपल भी नहीं है। तो मेरी फॉरएवर की ही क्रीम प्रोपोलिस क्रीम और मॉइस्चराइज़र क्रीम ये मेरी फिक्स है, इससे अदरवाइज़ मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। और मैंने नेक्टर भी यूज़ किया था, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिला था। और वैसे मैंने प्रोडक्ट तो बहुत सारे यूज़ किए हैं, लेकिन ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे अभी यूज़ नहीं किया मैंने प्रोडक्ट। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना मेरी डेली रूटीन में है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। जो आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आपके प्रोडक्ट जो है कैसे नेक्टर जो है और स्किन केयर केयर के प्रोडक्ट कैसे आपको हेल्प करते हैं, आपको फिट एंड हेल्दी रहने में भी मदद करते हैं, पीस ऑफ माइंड आपके लिए लाते हैं। तो थैंक यू राखी जी, आपको इस चैनल पर आने के लिए। आपने बहुत बड़ा जो है फीडबैक आपने मेरे ऑडियंस के लिए भी शेयर किया कि कैसे हाउस वाइफ घर बैठे किचन से अपना काम करके और घर बैठे ये सारी चीज़ों को बिज़नेस को कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, टीम बना सकती है, सुपरवाइज़र जो है अचीव कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी जा सकती है। तो सारा जर्नी जो है इसमें शेयर हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी वर्क शुरू करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, आप उस पर जो है जाइए, वर्क स्टार्ट कीजिए और कोई कोई अगर डाउट है तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, राकेश जी।